वन से एक चित्र आया मोबाइल पर। उसमें था बच्चे आधी रात को कीर्तन कर रहे हैं। इस बात को जब हमने देखा तो निश्चय हो गया कि यमुना यात्रा सफल होगी। क्योंकि हमने अनुभव किया कि बच्चों की भक्ति से भगवान जितने प्रसन्न होते हैं वो हम लोग बूढ़े देवता राम राम इनसे नहीं होते हैं। जो बच्चे बैठे थे वहां अनशन पर पहाड़ों की लड़ाई में, इसीलिए चमत्कार हुआ था 12 घंटे में विजय मिली। भक्ति मनुष्य करता है, लेकिन हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तो वो कामनाओं से घिर जाते हैं। जैसे जैसे आदमी बढ़ता है वैसे वैसे कामनाएं बढ़ती हैं। जवान होता है जब भोग की कामना आती है, विषयों की कामना आती है। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। और ये कामनाएं भक्ति का नाश कर देती हैं। नहीं, ठीक है। कामना किसी प्रकार की है वो विष है। भगवान नाम में अनंत शक्ति है, लेकिन वो हमको नहीं मिल रही है। क्योंकि हम लोग कामनाओं से घिरे हुए हैं। राम प्रेम पथ पेखिए, दिए विषय तन पीठ, तुलसी कांचुर परिहरे, होत सापहू दीठ। एक बड़ी सच्ची बात इस दोहे में कही गई है। भगवान के प्रेम का रास्ता प्रेम पथ तभी दिखाई पड़ेगा जब विषयों से पीठ दे दोगे। राम प्रेम पथ पेखिए,
दिए विषय तन पीठ, तुलसी कांचुर पर हरे, होत सांपहू दीठ। सर्प के शरीर में ये प्रकृति है, कांचली चढ़ती है, एक छिलका सा होता है, वो बढ़ते बढ़ते और सब शरीर ढक लेती है। जब आंख ढक लेती है तो उसको दिखाई नहीं पड़ता। वो उस समय सर्प अंधा हो जाता है। और प्रकृति का नियम है कि वो अपने आप कांचली हट जाती है। जब कांचली हट जाती है तब उसको दिखाई पड़ता है। तुलसी कांचुल पर हरे, होत सांपहू दीठ। तो वैसे जिसके मन में कामनाएं हैं उसको भगवान का प्रेम पथ दिखाई नहीं पड़ेगा। चाहे बड़े विद्वान हो, चाहे पंडित हो, चाहे महंत हो, चाहे मंडलेश्वर हो, चाहे जगत गुरु हो। कामना नहीं है तो तुमको सब दिखाई पड़ेगा। अब हम यही अनुभव करते हैं कि 3-4 बार मुरली का वीज़ा डिनाई हुआ। लोगों ने कहा कि अब असंभव है। फिर भी लोगों ने, बाहर वालों ने कहा अप्लाई कीजिए आप। कर दिया गया। असंभव काम संभव हो गया। 1 महीने के लिए मांगा गया था वीज़ा, 10 साल का मिला। मिलने के बाद वहां अभी से तैयारी शुरू हो गई है। क्योंकि है छोटी सी बच्ची लेकिन कामना नहीं उसके मन में। ये सबसे बड़ी पढ़ाई है। ये इन लड़कियों के लिए, इन बच्चों के लिए हम कह रहे हैं। तुम ये पढ़ाई पढ़ो जो बड़े बड़े विद्वान मंडलेश्वर नहीं पढ़ पाते हैं। इस पढ़ाई को अगर तुम पढ़ोगी तो अवश्य चमत्कार आएगा। अब यहां मुरली गई है, वहां इतनी भीड़ है, अपने आप हो गई। जितने पंडाल बनाए गए सब छोटे पड़ गए। वहां
उस मंदिर में हॉल नहीं है जहाँ कीर्तन शुरू होता है, तो फिर ही हमने कहा तू छोड़ दे। उसने कहा ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, एक पैसा मत लाना। यहां लोगों ने कहा कि यहां पैसे के बिना काम कैसे चलेगा। हॉल बन गया है लेकिन अभी 70,000 की लाइट बाकी है। तो दूसरे दिन फोन आए दिल्ली से ग्रोवर का कि आप 35,000 हमारी ओर से लगा दो, 35,000 अपनी ओर से कर लो, लाइट का इंतजाम हो जाएगा। तो ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं करते हम लोग। देने वाला देता रहता है, मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप इंतजाम हो गया। बिना मांगे इंतजाम हो गया। मनुष्य कामना को छोड़ के चलता है तो चमत्कार होता है। जब हमने चित्र देखा कि बच्चे रात में कीर्तन कर रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा कि अब जब जरूर जमुना यात्रा सफल होगी, क्योंकि हमारे कीर्तन का कोई महत्व नहीं है। हम बड़े हैं उम्र में, बहुत सी कामनाएं आती हैं मन में, और छोटे बच्चों को ऐसी कोई कामना नहीं है। न नाम की कामना है, न इज्जत की कामना है, न पैसे की कामना है, न दक्षिणा की कामना है। लड्डू पेड़ा की कामना नहीं, जो मिल गया खा लेते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पहले साधु रहते थे, नमक ज़्यादा डाल दिया, मिर्च ज़्यादा डाल दिया, ये है वो है, अलग रसोई बनती थी यहाँ। ये सब कोई शिकायत नहीं बच्चों में। नमक है तो ठीक है, दे दिया, खा लिया, सब चले आए। मिर्च ज़्यादा है तो भी कोई शिकायत नहीं करता। कामनाहीन व्यक्ति बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। देखो एक उदाहरण देख लो। भगवान का नाम भी तुमको तभी फल देगा जब तुम कामनाहीन हो जाओगे। राम नाम मणिदीप धरु, वाह, हमसे ज्यादा तुमको मालूम है, हम तो भूल गए थे। जीभ के दरवाजे पर राम नाम रखो, भीतर भी रोशनी होगी, बाहर भी होगी। बालकांड 21। भीतर रोशनी क्या होगी? भगवान का प्रेम मिलेगा। बाहर में योगक्षेम भगवान धारण करेंगे, पैसा वैसा नहीं मांगना पड़ेगा। तुलसी भीतर बाहर हो, भीतर भी रोशनी मिलेगी और बाहर भी मिलेगी। बाहर जैसे बच्चे कहते हैं, बाहर के लोग, ये लड़कियां क्या खाएंगी,
ये लड़के क्या खाएंगे, पढ़ते नहीं, हाई स्कूल बीए इंटर नहीं करते, अंग्रेजी नहीं पढ़ते, ये वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिसको षट दर्शनाचार्य विद्वान नहीं पढ़ सकता, जिसको मंडलेश्वर नहीं पढ़ सकता, जिसको आजकल का जगत गुरु नहीं पढ़ सकता। इस नाम के प्रभाव से ही निराकार ब्रह्म तक की प्राप्ति हो जाती है। जो कि अत्यंत कठिन है और निर्विषय चित्त होने के बाद ब्रह्म की प्राप्ति होती है। नाम जी ही जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। बिरंच मने ब्रह्मा का जितना संसार है, 14 लोक, स्वर्ग लोक, रसातल, पाताल, वाताल, इससे जब आदमी की विरति माने प्रेम हट जाता है विषयों से, विरति माने रति चली गई, प्रेम हट गया, प्रपंच माने सृष्टि, ब्रह्मा की सृष्टि, ऐसा जो वियोगी है, प्रपंच से अलग रहने वाला, संसार के स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, आप ब्रह्मभुवनान लोकान पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक तक माया है। भगवान ने इस बात को है, हाँ, 8 का 16, आ मने तक, ब्रह्म मने ब्रह्म, भुवन मने लोक। गीता 8 का 16। ब्रह्मलोक तक माया है। स्वर्ग आदि तो छोटी चीज है, ब्रह्मलोक तक से मन हट जाए। न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम, भागवत में भी कहा गया है। न नाक पृष्ठम न वा पारमेष्ठ्यम, वृत्तासर निकाय 6वें 6-11-25। नाक मने स्वर्ग, नाक मने हमारी तुम्हारी नाक नहीं। नाक माने स्वर्ग का राज्य मिल जाए तो भक्त नहीं चाहता। सार्वभौम पद नहीं चाहता, सम्राट सारे संसार का बन गया। पारमेष्ठ मने ब्रह्मलोक भी नहीं चाहता है। सार्वभौम नहीं चाहता है, सारी संसार का मालिक एक छत्रराज। रसाधिपत्यम, रसातल का
राज्य नहीं चाहता, वहां स्वर्ग से ज्यादा वैभव है। योग की सिद्धियां नहीं चाहता, अपुनर्भव माने मोक्ष नहीं चाहता। तो वही बात यहां तुलसीदास जी कह रहे हैं, नाम जी ही जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। बिरंची मने ब्रह्मा, प्रपंच मने संसार, ब्रह्मा की सृष्टि। उससे बिरति मने उसका प्रेम नहीं है। हम लोग तो लड्डू पेड़ा में मर जाते हैं, क्या भक्त बनेंगे। वे लोग जाग गए हैं, नाम जी ही जपि जागहि जोगी। जब तक मनुष्य सोता है वो संसार में मोह में फंसा रहता है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। ये सब सपना है। पैसा आ गया, 5 लाख आया, 10 लाख आया, ये सब सपना है। ये सपना चला गया, जाग गया। जानी तब ही जीव यह जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विराग मने राग हट गया, जाग गया जीव। सबसे ज्यादा सो रहे हैं हम लोग। कथावाचक बनना चाहते हैं, व्यास बनना चाहते हैं, आश्रम बनाना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं। ये सब क्या है? सपना है। अब वो परसों, ये कल, हाँ, परसों की बात है, कुसुम आई थी जो यहाँ पहले रहती थी, लड़की। उसने दिखाया हेमा को जाकर के, हमारा आश्रम है, अलग गौशाला है, कार है, मोटर है, ड्राइवर है। हमने उसे कहा कि तुम इस चक्कर में मत फंस जाना, ये सब लोभ दिया जाता है। अब कार है तो कार का खर्च, ड्राइवर। पहले लोग हाथी बांधते थे, अब कार बांधते हैं। हाथी खाता बहुत था। कार भी एक हाथी है कलयुग का। वो हाथी खाता है। हमारे एक बहनोई थे, उनके पास हाथी था 5-6, 50 बीघे जमीन में ईख बोते थे। तब हाथी ईख खाता है, पीपल के पत्तों को खा जाता है, बहुत खाता है। तब हाथी वाले बोले जाते थे। अब
गाड़ी है तो डीजल खाएगी, पेट्रोल खाएगी, ड्राइवर रखो। हमने कहा देखो तुम सोचो कितना कष्ट होगा। 3 स्त्रियां हैं, उनका भोजन का खर्च, कार का खर्च, ड्राइवर का खर्च। जन्म भर कमाते रहो, आश्रम चलता रहेगा, नहीं आश्रम फेल हो जाएगा। तू इस चक्कर में नहीं फंसना, नहीं मरेगी। हमें तो कोई चिंता नहीं, कोई चली जाओ तो यहाँ भगवान की दया से ये प्रभु चलाता है सत्संग। किसी के एक लड़की के जाने से कुछ भी यहाँ नुकसान नहीं होता है। आश्रम एक बंधन है। कई बच्चियां आई यहाँ पर कथावाचक बनने के लिए चली गई। अब जीवन भर वो आज यहाँ प्रोग्राम, कल वहाँ प्रोग्राम, डोलती रहेंगी। तेरे कहने से तो लौटेगी नहीं, लेकिन कह देना एक बार कि तुम फिर से लौट आओ यहाँ। जीवन भर तुमको कमाना ही नहीं पड़ेगा, 2 रोटी खाओगी और इतनी मोटी हो गई चल नहीं पाती है। ये कोई जीवन जीवन नहीं, जीवन नरक बन गया। इसीलिए विरति जरूरी है। सब चीजों से बैराग हो जाए। नाम जी ही जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। उनको ब्रह्म सुख मिलेगा। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा। हमने कहा ये भी कह देना कि तू भी सुधर जा और उनको भी सुधार, बंदन दास को। अलग आश्रम बनाने से क्या फायदा रहा? फोटो दिखाया, हमारे यहां भी गौशाला है। अरे गायों को यहां रख दे, इस गौशाला में रख दो, सब खर्च खत्म। लेकिन अपना नाम हम अलग चाहते हैं, इसलिए तो सब करना ही पड़ेगा। उस जीवन में तो खैर लौटना मुश्किल है। जिसको गाड़ी, मोटर, कार, सम्मान मिलने लग गया, वो तो नहीं लौटेगा। नाम जी जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा। उसको ब्रह्म सुख अवश्य मिलेगा। अकथ अनिर्वचनीय ब्रह्म सुख। अनामय मने जहां कोई प्रकार का बंधन नहीं है, लौटना है ब्रह्म लोक से। माइक नाम रूप से रहित, नाम न रूपा। ऐसा निराकार ब्रह्म सुख मिल जाएगा। जाना चाहि गुण गति जेऊ, नाम जी ही जपि जान ही देऊ। ब्रह्म क्या है, सृष्टि क्या है, माया क्या है,
इस रहस्य को कोई नहीं जानता। लेकिन अगर नाम जपोगे तो तुमको अपने आप द्वैत है कि अद्वैत है कि साकार है कि निराकार है, ये सब ज्ञान हो जाएगा। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म सुख नहीं चाहते हैं, सिद्धियां चाहते हैं। तो उनके लिए कहा गया साधक नाम जपहि लय लाए। लय माने मन को लगा करके। फिर मन इधर उधर जो लगता है, लड्डू पेड़ा भोग, ये नहीं, तो सिद्ध हो जाओगे, अणिमादिक सिद्धि अपने आप आएगी। फिर बोले जपहि नाम जन आरत भारी। वाह, संकट है, भारी संकट। कुसंकट माने भारी, वो नाम के प्रभाव से मिट जाएगा। तो चार प्रकार के भक्त भये। एक तो भगवान के निष्काम प्रेमी लोग, एक जिज्ञासु, एक आर्त, एक अर्थार्थी। पैसा चाहने वाले, संकट हटाने वाले आर्त हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा। चार प्रकार के भक्त होते हैं, गीता में भगवान ने कहा 7वें अध्याय में। 16, 7 का 16। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोर्जुन। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त भक्त, जपहि नाम जन आरत भारी। हाँ, ये आर्त हैं। वाह, बड़ा याद है तुमको। मिटहि कुसंकट। वाह, देखो हमको याद नहीं है, तुमको याद है। खराब संकट में मिट जाता है और सुख मिलता है। आर्त भक्त हुए हैं। जिज्ञासु हैं, जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ। अर्थार्थी साधक नाम जपहि जय लाए, होई सिद्ध अनुमादिक पाई। सिद्धियां मिल जाती हैं। चार प्रकार के भक्त होते हैं। चहु चतुर कहूं नाम आधारा। चारों को नाम ही आधार है सब चीज मिलने का। लेकिन ज्ञानी भक्त वो विशेष प्यारा है भगवान को।
इन चारों को सुकृति चार्यो अनघ उदारा, उदार होना जरूरी है, सुकृति होना जरूरी है, अनघ, सुकृति माने अच्छा कर्म करने वाला, अनघ माने पाप रहित होना जरूरी है। नाम के ओट में हम पाप करते हैं, ये गलत है। नाम के ओट में पैसा इकट्ठा करते हैं, गलत है। नाम के ओट में बड़े बनना चाहते हैं, गलत है, ये पाप है। एक बड़ा विचित्र, अभी परसों हमने एक प्रसंग देखा। हम सब लोग पापी हैं। क्यों? शंकराचार्य जी ने लिखा है 16वें अध्याय में 4था श्लोक है, दंभो दर्पो विमानश्च हाँ, क्या कहा फिर से को? वाह, देखो तुमको याद है, हमको याद नहीं है। तो असुरों के लक्षण होते हैं दंभ। ज्यादातर लोग समझते हैं दंभ माने दिखावा, लेकिन शंकराचार्य जी ने अर्थ किया है दंभ कौन है? धर्मध्वजी, धर्म की ध्वजा फहराने वाला। मैं साधु हूं, मैं विरक्त हूं, मैं पंडित हूं, मैं विद्वान हूं, मैं भक्त हूं, मैं रसिक हूं, ये सब दंभ है। ऐसा विचित्र अर्थ किया कि हम सब लोग पापी हैं। हर आदमी अपने को बड़ा बताता है, अरे मैंने इतना त्याग किया, इतना भजन किया, मैं इतना जानता हूं, मैं रस को जानता हूं, मैं भक्ति को जानता हूं। ये सब क्या है? धर्मध्वजा, धर्मध्वजी। अपने को धर्म का झंडा फहराना, ध्वजा कहते हैं झंडा। धर्म की ध्वजा फहराने वाला धर्मध्वजी है। ये धर्म ध्वजा ये बच्चे नहीं फहरा सकते, इनमें इतनी अक्ल नहीं है। ये तो हम ही लोग फैलाते हैं, बड़े बड़े जो भक्तराज बन जाते हैं, रसिक राज बन जाते हैं। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा तृणादपि सुनीचेन, छोटे बनो। चार दिन के लिए घर छोड़ के आता है, कोई कहता है यही जानता नहीं हम साधु हैं। साधु से ऐसा बोलता है? अरे साधु अपने को साधु कहते ही नहीं है, भक्त तो अपने को दीन कहता है। तुम अपने आप अपने को साधु कहते हो। चार पांच दिन कोई घर के छोड़ता है और बन गया सिद्ध। कोई घर छोड़ के आई और मीरा की नानी बन गई।
अपने को मीरा से कम नहीं समझती। एक मलमूत्र की पिंडी और तमाम पीले पीले कपड़े पहन के सैकड़ों मीराएं घूम रही हैं। ये केवल धर्म ध्वजा है। ये शंकराचार्य ने लिखा है, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप कह रहा हूं। दंभ का अलग अर्थ किया, दर्प का, दब से बढ़िया अच्छा लगा दंभ का अर्थ। धर्म की ध्वजा कोई भी फहराता है वो दंभी है। इस तरह से हमारा समाज पूरा का पूरा दंभी है। कोई विरक्त बनता है, कोई साधु बनता है, कोई वैष्णव बनता है, कोई मीरा की ताई बनती है। ये सब क्या है? धर्म ध्वजा है। सीधा सा रास्ता वो है, तृणादपि सुनीचेन, छोटे बनो। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। दीन दयाल दीन तुलसी की, काहू न सूरत कराई। रघुबर रावर यह बड़ाई। भगवान की यही बड़ाई है। निदर गनी आदर गरीब को। गनी मने गण्यमान। हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत बड़े ऋषि हैं, हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, हम बहुत बड़े दानी हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम बहुत बड़े रसिक हैं। ये सब भगवान इसका निरादर करते हैं। निदर गनी आदर गरीब को। गरीब बनो, भगवान आदर करेंगे। करत कृपा अधिकाई। और गण्यमान बड़े बनेगो तो जाओ, कृपा कृपा कुछ नहीं मिलेगी। तपस्या कर लो 1,00,000 वर्ष की, कुछ नहीं होगा। मिली मुनि वृंद फिरत दंडक बन। सो चरचो न चराई। क्या बढ़िया पद है। वृंद मने झुंड, समूह। हजारों ऋषि मुनि थे वहां पर। मिली मुनि वृंद फिरत दंडक बन। सो चर्चो न चलाई। उनकी चर्चा भी भगवान ने कभी नहीं किया। अरे अड़े पड़े ऋषि मुनि की चर्चा नहीं किया, नहीं। भगवान करते ही नहीं चर्चा ऐसे लोगों की। बारंबार गीत शबरी की। बरनत प्रीत सुहाई। नीच जात की भीलनी। भील लोग कच्चा खा जाते हैं आदमी को पकड़ के, मांस भी नहीं पकाते। उनको पुलकस कहते हैं। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा। अभी है संसार में, ऐसा नहीं कि नहीं है। हमारे मान मंदिर में कुछ साल पहले एक
संत आए थे, दो थे, वो वहां से नेपाल के जंगलों में कहीं घूम रहे थे। ये सच्ची घटना है, सुनी भई घटना नहीं है। किसी जंगल में पहुंच गए, वहां एक बड़ी भारी गुफा थी, लंबी चौड़ी। उसमें चले गए। उसमें एक आदमी लेटा था, बड़ा लंबा। बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने इन लोगों को देखा, इशारा किया, बैठ जाओ बैठ जाओ। 3 साधु थे लोग। बैठ गए, बड़े खुश हुए कि भाई कई दिन से हम भटक रहे हैं, कुछ खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला। बैठ गए। उस गुफा में 50 गायें थी, बड़ी गुफा थी। और इनको दूध दिया। पिया इन्होंने, सो गए वहीं। इशारा किया, सो जाओ। ये थके मांदे थे, सो गए। रात को धूनी जल रही थी, पास में आग थी। उसने एक साधु को एक हाथ से उठा लिया, इतनी ताकत थी। इनकी नींद के लिए 3-4 थे। बोले क्या करेगा भाई। एक हाथ से उठा करके और अपने ऊपर रख करके और इनका कलेजा निकाला, एक का फाड़ करके, वो कलेजा खा गया और खून पी गया मुंह लगा करके। अब ये डर के मारे थर थर कांपने लग गए। जा नहीं सकते थे क्योंकि उसमें उसका दरवाजा में एक पत्थर ऐसा था जिसको 10 आदमी नहीं उठा पाए। उसने उठाकर रख दिया था। अब ये बेचारे कांपे थर थर, अब क्या होगा। अभी इसका कलेजा खाया है, हमको भी खाएगा। वो उसको नशा आ गया, खून पिया था पूरे शरीर का, तो नशा होता ही है। वो सो गया। अब ये धीरे धीरे आपस में बात कर रहे हैं, क्या करें भाई। ये उठेगा और मारेगा। एक साधु थे, यहाँ हमारे मानगढ़ में रहे भी। उनका नाम था राम जानकी दास, राम बिहारी दास, भूल गए हम। उन्होंने हिम्मत किया। वो सो रहा था और धूनी जल रही थी पास में, और बड़े बड़े सुआ थे जिससे कलेजा फड़ा था। उस सुआ को उन्होंने आग में लगा दिया। बोले वैसे ही मरेंगे, इसलिए अपनी कोशिश करनी चाहिए, डरने से क्या होगा। सुआ गर्म हो गया खुद और सोते हुए उसके दोनों आंखों में घुसा दिया सुआ। खून की धार निकली आंखों से, आंख फूट गई और उठा वो।
उठा, ढूंढने लग गया इस किसने आंख फोड़ी हमारी। ये लोग गायों के बीच में छिपते रहे, ढूंढ नहीं पाया कि अंधा हो गया था। ये सच्ची घटना है, महेश ने भी देखा है, उनसे बात किया है। वो बार बार गायों के पास जाए, गायों के पीछे लोग छिप जाते थे। बहुत देर परेशान हुआ, वो समझ गया कि गायों में छिप जाता है आंख फोड़ने वाला। गायों को निकालने के बाद पता पड़ेगा। तो पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर का शिला था, पहाड़ जैसा, उसको उसने हटाया और किर्र किर्र ऐसे बोलने लग गया। वो इसकी बोली थी, उसकी बोली सुनकर के गायें निकली बाहर, एक एक करके गायें निकलती गई। इन्होंने राम बिहारी दास ने कहा कि देखो, इन गायों के पीछे भाग चलो, नहीं बच नहीं सकते हो। इसमें इतनी ताकत है कि एक हाथ से पकड़ लेगा तो हम तुम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो बेचारे डर के मारे थर थर कांपे। राम बिहारी दास ने एक को धक्का दिया, एक गाय के पीछे निकल गया गिर करके। फिर धीरे धीरे वो भी निकल आए। बाहर निकले, रात, किसी तरह से गुफा से बाहर निकले और जान बची। लाखों पाए, लौट के बुद्धि उभर के आए। रात भर भागते रहे, जब तो यहाँ से निकल चलो भाई, ये अकेला ही है, इसके साथी होंगे तो ही जने क्या करेंगे। ये इसलिए सुनाया, किरात और पुलकस एक कच्चा मांस खा जाते हैं मनुष्य का, पकाते बाकाते नहीं है। तो वो भी किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा भागवत का श्लोक है। हाँ, और क्या है? किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा है, आभीर कंका यवना घसा दया, येन्ये च पापा यदपाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। वो भी शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए गोसाई जी लिखते हैं, भगवान भी कहते हैं चार प्रकार के भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी ज्ञानी। 7/16। आर्त माने अपने कष्ट को दूर करने के लिए, जिज्ञासु माने माया क्या ब्रह्म क्या ये जानने के लिए, अर्थार्थी माने सांसारिक सिद्धियां धन आदि चाहने वाला, और ज्ञानी माने निष्काम भक्त। तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशेषते। लेकिन चारों प्रकार के भक्त को उदार होना जरूरी है। 18 कंजूस को न आर्त भक्ति मिलेगी, न जिज्ञासु, न अर्थार्थी, न ज्ञानी। पैसा ही मांगता रहेगा, पैसा जोड़ेगा नहीं कभी। जन्म भर लड्डू खाता रहेगा।
एक भक्ति मने खान पान सुख चाहे अपने, प्रेम पदारथ छुए न सपने। किसी प्रकार की कामना नहीं है। ये 22वां श्लोक है। गोसाई जी कह रहे हैं, सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन। कामना है तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। किसी प्रकार की कामना, हमारा प्रचार हो, हमारा नाम हो, हमारे शिष्य बने, हमारे शिष्या बने, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिनयु किए मन मीन। उनको नाम रूपी अमृत मिलेगा। कामना आई और गया प्रेम, कामना आई भक्ति गई, कामना आई रस गया, कुछ नहीं है वहां। इसीलिए ये दुआ हमने कहा, राम प्रेम पथ फेंकिए दिए विषय तनपीठ। तुलसी काचुल परे हरे होत श्यापहु दीठ। सर्प को भी दिखाई पड़ता है जब काचुली हट जाती है। एक दो दिन अंधा रहता है वो, जब आंख पर काचुली चढ़ जाती है तब फिर धीरे धीरे हट जाती है। अपने सृष्टि का नियम है, तब उसको दिखाई पड़ता है। वैसे जब तक हमारे मन में कामनाएं हैं तब तक भगवान का प्रेम भक्ति रस कुछ नहीं मिलेगा। मैंने इसलिए कहा कि जब चित्र देखा हमने, छोटे छोटे बच्चे कीर्तन कर रहे हैं वृंदावन में रात को, तो हमने कहा अब जमुना यात्रा सफल होगी। क्योंकि इनको कीर्तन कर रहे हैं बच्चे, पैसा चाहिए नहीं, लड्डू पेड़ा चाहिए नहीं, मान सम्मान चाहिए नहीं। ये तो जब बड़े होते हैं, जब कामनाएं सीखते हैं, फिर एक दो नहीं 50 कामनाएं, अनंत कामनाएं लगती हैं। एक आश्रम बन गया, दूसरा बनना चाहिए, तीसरा बनना चाहिए। जब तक कामनाएं हैं, जब लगी मन में कामना, जग गुरु जोगी दास। जब नहीं मन में कामना, योगी गुरु जगदास। कोई भी कामना है मन में, कामना सबसे पहले बड़े बनने की होती है। टाइम हो गया। जय श्री राधे। राधे किशोर